स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता लगा कि सिंपल मेथड और एवरेज मेथड क्या होता है, और अभी मैंने बताया कि आपको शॉर्टकट मेथड के अंदर कुछ फॉर्मूलेज हैं। कुछ फॉर्मूलेज किस बेस पर है, जहां पर आपका डेट और अमाउंट जो होता है सेम होता है। मतलब कि जिस मंथ आपने ड्राइंग करी, जिस डेट पर आपने ड्राइंग करी और कितने की ड्राइंग करी, ये सारी चीज़ें जब ये सेम होती हैं हर मंथ में, यानी कि हर महीने में ड्राइंग तो कर रहा हूँ तो हर महीने की मेरी डेट भी सेम है ड्राइंग करने की, हर महीने का मेरा अमाउंट भी सेम है, तो ये सारी चीज़ें करने पर जो भी कैलकुलेशन होती है वो हम शॉर्टकट मेथड से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चेक करते हैं अब हम शॉर्टकट मेथड में किस तरीके के फॉर्मूलाज है, और बहुत ईजी फॉर्मूलाज है। आप नंबर 9 को देख के कंफ्यूज मत होना कि 9 फॉर्मूला मेरे सामने आ गए। 9 नहीं है, फॉर्मूलेस तो 3 ही है, और 3 भी नहीं है, एक ही है। बस थोड़ा सा दिमाग से और लॉजिक से समझना, सब अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग्स ऑफ ईच मंथ, जब क्या बोल रहा है कि जो ड्राइंग्स हैं वो हर महीने की पहली तारीख को होती है। बिगनिंग का यहाँ पे यूज़ किया गया है पहली तारीख के लिए, यानी कि आज मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, मान लो अप्रैल का, पहली तारीख को मैंने ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, कितने की, 5,000 रुपये की। अगले महीने मई में मैंने फिर 5,000 की ड्राइंग करी पहली तारीख को। इसी तरीके से मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने तक हर महीने की पहली तारीख को 5-5 हज़ार रुपये विड्रॉ करें। तो उस केस के अंदर अगर मुझे 10% इंटरेस्ट के ब्याह पर 5,000 रुपये की ड्राइंग का मुझे कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करूँगा। तो वहाँ पर मुझे टोटल ड्राइंग चाहिए। सबसे पहले टोटल ड्राइंग कितनी हुई, यानी कि मैंने 5-5 हज़ार की 12 ड्राइंग करी, यानी कि कितना ड्राइंग होगी मेरी, 60,000। 60,000 ड्राइंग, जितना रेट हो वो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, रेट अपॉन 100, और यहाँ पर ईयर मतलब मंथ में कितना लगेगा, 6.5/12। ये हमारा शॉर्टकट मेथड का रूल है, 6.5/12। अब आपको तो याद करना है, सिंपल सी बात है। कुछ बच्चे तो सीधा सीधा इसको 6.5/12 याद कर लेंगे, और जिनको लॉजिक चाहिए उनको हम लॉजिक भी दे देंगे। ठीक है, अब लॉजिक चाहिए, लॉजिक वाले बच्चे मेरे साथ फॉलो करें आगे कि भैया 6.5/12 आया, लेकिन यहाँ 6.5/12 लिया क्यों, लिया लेने का रीज़न क्या है। हम ना यहाँ पे कुछ नहीं करते, बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है। हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग किस डेट पर हुई है और लास्ट ड्राइंग किस डेट पर हुई है, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई, 1 अप्रैल को हुई, यानी कि 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई, वो मैं कब तक यूज़ करूँगा। आपको ये देखना है कि जब मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी तो वो कब तक यूज़ करूँगा, यानी कि मैं उसको पूरे 12 महीने यूज़ करने वाला हूँ। कितने महीने, 12 महीने। इसके अंदर आपको ऐड कर देना है लास्ट वाली ड्राइंग, यानी कि लास्ट में जो ड्राइंग करी वो कितने महीने के लिए यूज़ होगी। यानी कि मैंने जब 1 मार्च को ड्राइंग करी है तो वो अप्रैल में, यानी कि अप्रैल तक, यानी कि एक ही महीने के लिए यूज़ होगी, यानी कि 12 + 1 कितना हो गया, और इसको एवरेज निकालने के लिए हमें 2 से डिवाइड कर देना है, 13/2, ये आएगा मेरा 6.5। इसी तरीके से यहाँ पर सारे मंथ निकाले गए हैं इसी तरीके से। और ये क्या तरीका है, ये हमारा ये रहता है कि जब भी सारी चीज़ें सेम रहती है तो आपका एवरेज रहता है और सारी चीज़ सही आएगी। अगर आपको इस फॉर्मूले पे डाउट हो रहा है कि ये तो गलत हो सकता है, तो आप एक बार, अगर आपको शंका है किसी चीज़ को लेकर, तो आप हर एक मंथ की ड्राइंग निकाल लेना। ठीक है, हर एक मंथ की, यानी कि 5,000 10% एक महीने के लिए, फिर 5,000 10% अगले महीने के लिए, इस तरीके से कितने कितने महीने के लिए आपने निकाली है। ठीक है, हर एक महीने के लिए आप ड्राइंग निकाल लो कि अब मैंने पहली ड्राइंग पूरे 12 महीने यूज़ करी, अगली ड्राइंग के लिए 11 महीने, फिर अगली ड्राइंग के लिए 10 महीने का 10/12। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो एवरेज के ऊपर बात आपकी यही आ जाएगी। तो इसीलिए आपको डायरेक्टली याद रखना है, और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पेपर में डायरेक्टली बोला जाएगा कि रमेश ने ड्राइंग करी 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 10% इंटरेस्ट पे, उसको कितने महीने का, कितने मंथ लगेंगे। ठीक है, मतलब कितने मंथ का, ये मंथ है यहाँ पर, कितने मंथ का हमें उसको वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो आपको 6.5 इस तरीके से याद रखना है। अब देखो, पहला आपको याद रखना है, मैंने जो 3 कैटेगरी बनाई है उसमें आपको पहली याद रखनी है, बस बाकी सारी अपने आप हो जाएंगी। देखिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6.5/12, ये था हमारा बिगनिंग का। लेकिन अगर वो ड्राइंग करता है मिडल में, ठीक है, ड्राइंग करता है वो मिडल में, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग कर रहा है। कब कर रहा है, हर महीने की 15 तारीख को। अगर हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, और पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग करता है, तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, पूरा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे 6.5 घट के 6 हो जाएगा।
ठीक है, 6.5 घट के 6 हो जाएगा। और ये 6 कैसे आया, इसी तरीके से आपको अगर एंड में कर रहा है, यानी कि हर महीने की 31 तारीख को 30 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो ये 6 घट के कितना हो जाएगा 5.5। यहाँ पर आपको बस फॉर्मूला पूरा यही रखना है, मंथ चेंज होएगा बस लास्ट में, ठीक है। वहाँ पे आपका आ जाएगा 5.5/12। इसके बाद क्या बोला गया, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग्स ऑफ ईच मंथ फॉर 6th मंथ एंडिंग। 6th मंथ एंडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर तो पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग हो रही थी बच्चों, यहाँ पर ड्राइंग होगी सिर्फ 6 महीने के लिए। यहाँ ड्राइंग वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 6th मंथ के लिए। अब 6th मंथ के अंदर देखिए इंटरेस्ट आया हमारा, इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3.5/12। बस कुछ नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस मंथ को ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहला याद रखना है, पहला यहाँ पर देखो, जब बिगिनिंग में करें तो 6.5, तो बिगिनिंग वाला अगर मिडल में करता है, यानी कि हर महीने की, मतलब हर महीने में तो कर रहा है लेकिन पहली तारीख को छोड़ के वो 15 को करता है, तो 6.5 का 6 हो जाएगा। अगर हर महीने कर रहा है लेकिन वो हर महीने की लास्ट में कर रहा है, तो 6 का घट के 5.5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उसकी ड्राइंग वो कंटिन्यूसली करता है सिर्फ 6 महीने के लिए, कर इसी तरीके से रहा है शुरू में 1 तारीख को, लेकिन वो 6 महीने तक करता है, तो आपकी ड्राइंग कितनी हो जाएगी 3.5। इसी तरीके से हर महीने के मिडल में कर रहा है 15 तारीख को, तो 15 तारीख में आपका 3/12। इसी तरीके से एंड में करेगा तो 2.5/12। अब देखो जिस तरीके से मैंने ये तो निकाल दिया, यहाँ पर निकालना इजी था, लेकिन यहाँ पर आप जब आप मिडल वाले केस में जाओगे 15-15 डेज में, तो आपको बहुत लेंथी बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है, डेज वाइज जब आप जाओगे, तो इसीलिए इस चीज़ को करने की आपको नीड भी नहीं है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है, आपको इसकी नीड नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर में अगर ये चीज़ें करने बैठ गए तो पूरा पेपर ऐसे निकल जाएगा आपका। आपको टाइम बचाना है, अकाउंट में टाइम बचाने की बहुत ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। इसके बाद 7th आ गया आपका, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग्स ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वार्टर की, ठीक है, क्वार्टर से बच्चे हंसने मत लगना। अब यहाँ पर क्वार्टर की बात हो रही है, क्वार्टर मीन्स 1/4, यानी कि 12 महीने का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मंथ्स, यानी कि हर 3 महीने की शुरुआत में मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। हर 3 महीने के जब शुरू में ड्राइंग करूँगा तो कितना लगेगा रेट 7.5। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ 0.5 कम हो रहा है, यहाँ 0.5 कम हो रहा है, यहाँ भी 0.5 कम हो रहा है, लेकिन इस केस के अंदर, क्वार्टर वाले केस के अंदर 7.5, फिर 6 और फिर 4.5। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बोलता है कि हर महीने की 15 तारीख को या मिडल में ड्राइंग हो रही है और वो क्वार्टरली है, तो उस केस के अंदर आपको 6 लेना है, फिर एंड में बोले और क्वार्टरली बोले तो 4.5 लेना है। तो इस तरीके से हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे। तो ये था हमारा तीसरा मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसके बाद प्रोडक्ट मेथड। अब आपको समझने वाली बात ये है कि आपको सिंपल मेथड और एवरेज मेथड तो बहुत ईजी है, आपको पता है कि इसमें डेट गिवन है तो आप कर लोगे, अगर डेट गिवन ना हो तो 6 मंथ लगा के कर लोगे। अब बचा शॉर्टकट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड और प्रोडक्ट मेथड के ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में हम इस तरीके से सीखेंगे। प्रोडक्ट मेथड तो मैं क्वेश्चन के जरिए ही आपको समझाऊंगा, और शॉर्टकट मेथड जो आपने अभी सीखा है इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, आप अप्लाई करना सीख चुके हो, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के जरिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए।